अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में फंक्शंस ऑफ सम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फंक्शन और इस्तेमालात के बारे में। तो बेटा इसमें शामिल है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और कंपाउंड में शामिल है कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl। वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला है Na2CO3.10H2। तो बेटा जो वॉशिंग सोडा है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तभी इसके साथ क्या बेटा वाटर के मॉलिक्यूल को लिखा गया। इसके अलावा बेटा बेकिंग सोडा, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसके अलावा बेटा पोटाशियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है KNO3। ठीक है। तो बेटा इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन और इस्तेमालात के बारे में जानना है, ये नहीं जानना है कि ये फंक्शन किस तरीके से करता है और इस्तेमाल किस तरीके से होता है। तो बेटा अब सबसे पहले हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है। तो बेटा सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी को मेटल्स की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है मेटल आयन की। जैसे कि बेटा सोडियम आयन की, पोटाशियम आयन की, मैग्नीशियम आयन की और कैल्शियम आयन की। ठीक है। तो मेटल को हम किस तरीके से इंटेक कर सकते हैं, मेटल को इंटेक नहीं करेंगे तो हम क्या है बेटा इनके सॉल्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, और वो सॉल्ट्स क्या है बेटा आयनाइज होंगे। तो सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन जो है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे, और ये क्या है बेटा कुछ अहम फंक्शन को अंजाम देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा सोडियम आयन का फंक्शन, कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी में फंक्शन करता है। तो इस्तेमाल है बेटा इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स इनसाइड एंड आउटसाइड अवर टिश्यूज़। ठीक है। तो हमारी बॉडीज़ में टिश्यूज़ जो है वो मौजूद होते हैं। तो टिश्यूज़ के अंदर और बाहर क्या है बेटा फ्लूइड्स के लेवल को क्या करता है, बरकरार रखता है। कौन बेटा, सोडियम आयन। एंड फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो बेटा जो न्यूट्रिएंट्स हम इंटेक करते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में भी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है सोडियम आयन। तो अगर क्या बेटा सोडियम आयन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, तो जो अहम न्यूट्रिएंट्स हम इंटेक करेंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ठीक तरीके से नहीं होगी। ओके, बात क्लियर। तो हमारी बॉडी में क्या बेटा सोडियम आयन का भी जो लेवल है, जो बैलेंस है, वो मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या है बेटा कुछ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो मुतासर हो सकती है। ओके। इसके अलावा बेटा अगला है हमारे पास पोटाशियम। तो पोटाशियम क्या करता है, इट हेल्प्स टू बैलेंस दी पीएच लेवल इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में पीएच के लेवल को मेंटेन करता है। तो अगर हमारी बॉडी का पीएच जो है वो बिगड़ जाए तो क्या है बेटा नाकाबिल तलाफी नुकसान जो है वो हो सकता है। इसके अलावा बेटा अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इट हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा मसल्स को सिकुड़ने में मदद करता है। कौन बेटा, मैग्नीशियम। इसके अलावा बेटा मेंटेन दी बोन्स एंड हार्ट फंक्शन। ठीक है। तो हड्डियों के और हार्ट के फंक्शन में एक अहम किरदार अदा करता है मैग्नीशियम। इसके बाद बारी बेटा कैल्शियम की। तो कैल्शियम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो कैल्शियम क्या है बेटा बहुत ज़रूरी है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स क्या है, हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी, और इसके साथ साथ क्या बेटा दांत भी जो है वो उसमें क्रैक्स जो है वो आने लग जाएंगे। ओके। तो हमारी बॉडी में बेटा इन आयंस का क्या है बेटा एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सोडियम आयन हो, पोटाशियम आयन हो, मैग्नीशियम आयन हो या कैल्शियम आयन हो, या इसके अलावा बेटा कोई दूसरा आयन हो, चाहे वो पी ब्लॉक का हो, ठीक है, चाहे वो डी ब्लॉक का हो। ठीक है। अब इसके अलावा बेटा एस ब्लॉक के कुछ अहम कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड बेटा हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। तो ये हमारी बॉडी में बहुत अहम फंक्शंस जो है वो अंजाम देता है। सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर मुख्तलिफ केमिकल प्रोडक्ट्स की तैयारी। ठीक है। तो इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज सोडा ऐश। सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है Na2CO3। इसकी तैयारी में सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा काफ़ी चीप होता है, बहुत सस्ता होता है। ठीक है। और इसके ज़रिए से क्या है बेटा बहुत अहम केमिकल प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं, जैसे कि बेटा सोडा ऐश। इसके अलावा बेटा कास्टिक सोडा NaOH बहुत अहम केमिकल कंपाउंड है। इसके अलावा बेटा क्लोरीन गैस भी जो है सोडियम क्लोराइड के ज़रिए से बनाया जा सकता है। तो सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल मुख्तलिफ केमिकल प्रोडक्ट्स की तैयारी। इसके अलावा इट प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। तो अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस क्या है बेटा मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या है बेटा हम जो अपने बहुत सारे जो रूटीन के वर्क है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो दिमाग है मुख्तलिफ ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होता है और एक पैगाम भेजता है, तो हम वर्क कर पाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं होगा तो जो सिग्नल्स जो दिमाग से निकल रहे हैं वो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही। इसके अलावा बेटा अगला है वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। तो बेटा वॉशिंग सोडा जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, तभी यहाँ पे 10H2O लिखा गया।
तो इसको इस्तेमाल करते बेटा इट इज़ यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड बोरेक्स। तो बोरेक्स भी क्या बेटा केमिकल कंपाउंड है, इसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सोप को भी क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ग्लास को तो बेटा हम किचन वेयर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल क्या बेटा लॉन्ड्री पर्पस में, कपड़ों की धुलाई में इस्तेमाल जो है इसका किया जाता है। इसके अलावा बेटा अगला अहम कंपाउंड है बेकिंग सोडा, जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, तो बेकरी आइटम्स की तैयारी में सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन बेकरीज टू प्रिपेयर वेरियस फूड आइटम। ठीक है, जैसे कि बेटा केक, बिस्किट, पेस्ट्रीज, इन सब की तैयारी में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अगला है बेटा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, तो पोटाशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं बेटा फायर वर्क्स के प्रोडक्ट में और इसके अलावा बेटा फर्टिलाइज़र की तैयारी में। तो फायर वर्क्स के प्रोडक्ट्स में पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो बेटा अगर फायर वर्क्स के प्रोडक्ट में पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है KNO3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब क्या बेटा फायर वर्क जलता है तो इसकी डिकम्पोजिशन के नतीजे में पोटाशियम नाइट्राइड जो है वो हासिल होता है। ठीक है, और साथ के साथ क्या बेटा ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है फायर वर्क्स के अंदर। तो अगर क्या बेटा उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी तो फायर वर्क्स के अंदर क्या है बेटा कंबशन का प्रोसेस जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन जो है बेटा वो बहुत ज़रूरी है। तो इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस नहीं, इक्वेशन को बैलेंस में नहीं करा, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बेटा कुछ एस ब्लॉक के कुछ एलिमेंट और कंपाउंड के फंक्शंस और इस्तेमालात के बारे में आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गए होंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के फंक्शन और इस्तेमालात के हवाले से। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक में शामिल कुछ अहम केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फंक्शन और यूजेस के बारे में। तो एलिमेंट में शामिल बेटा एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन। और बेटा कंपाउंड में शामिल बेटा बोरेक्स, एलम और अमोनिया। तो एलम जो है बेटा ये कंपाउंड नहीं, ये एक मिक्सचर है। ठीक है, तो दो सॉल्ट का एक मिक्सचर है, इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा एल्युमिनियम की। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एल्युमिनियम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं बेटा कॉइल्स को बनाने में। तो पिक्चर में आप कॉइल्स देख सकते हैं बेटा। इसके अलावा अलॉयज़ बनाने में। अलॉयज़ क्या होता है बेटा? दो या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। किचन के आइटम्स बनाने के लिए, किचन यूटेंसिल्स बनाने में एल्युमिनियम को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विंडो के जो फ्रेम्स होते हैं उनकी तैयारी में एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। और चॉकलेट फॉयल, तो चॉकलेट के ऊपर जो बेटा कवर चढ़ा होता है वो एल्युमिनियम फॉयल का होता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो इन जगहों में क्या बेटा एल्युमिनियम का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा अगर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का इस्तेमाल करते बेटा कुछ अहम केमिकल प्रोडक्ट्स की तैयारी में, जैसे कि बेटा सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अहम केमिकल कंपाउंड है, इंडस्ट्रीज़ में बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है H2S, तो इसकी तैयारी में भी सल्फ़र का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा पेस्टिसाइड, लेकिन तैयार किस तरीके से करते हैं इसे हमें आगे डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि बेटा ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इसके अलावा बेटा अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक जितने भी होते हैं उसमें क्लोरीन जो है बेटा बहुत अहम केमिकल एलिमेंट होता है। इसके अलावा बेटा ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में और इसके अलावा बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके अलावा बेटा अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो इस्तेमाल है बेटा वो हमारे लिविंग बॉडी में, तो फ्लोरीन का जो है वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि किसका होगा बेटा? फ्लोराइड का होगा। ठीक है, तो आपने कभी बेटा टूथपेस्ट के इश्तहार में ज़रूर देखा होगा कि उसमें बताया जाता है कि टूथपेस्ट में शामिल है फ्लोराइड। तो बेटा फ्लोराइड हासिल किस तरीके से होगा? तो फ्लोराइड भी जो है वो हासिल सॉल्ट के ज़रिए से होगा। ठीक है, तो जब वो क्या है बेटा सॉल्ट हमारे पास इनटेक होगा बॉडी में, तो उसके ज़रिए से क्या है बेटा फ्लोराइड आयन जो है वो रिलीज़ होगी। तो फ्लोराइड आयन का हमारी बॉडी में क्या किरदार है? इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग दी डेंटल एंड स्केलेटल हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो फ्लोराइड आयन जो है बेटा वो दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर फ्लोराइड्स की कमी होगी तो क्या है बेटा दांतों में कैविटी लगेगी और क्या है बेटा दांत की जो कलर है वो ब्राउन में तब्दील हो जाते हैं। बात क्लियर हो रही? तो इसी तरीके से क्या है बेटा स्केलेटल हेल्थ के लिए भी क्या है बेटा फ्लोराइड जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर आयोडीन की बात करें तो आपने आयोडाइड सॉल्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो क्या है बेटा आयोडीन की हमारे बॉडी में अगर कमी हो जाती है तो इसके नतीजे में क्या है बेटा जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है उसमें सॉइलिंग हो जाती है, इसको कहते हैं गॉइटर। ठीक है, तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में तो उसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड में सॉइलिंग हो जाती है, तो उसकी भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सॉल्ट्स इनटेक किए जाएंगे जिसमें क्या है बेटा आयोडीन या आयोडाइड के जो आयन है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा बोरेक्स के फंक्शन के हवाले से। तो इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा इट इज़ यूज इन क्लीनिंग, लॉन्ड्री, कॉस्मेटिक एंड इन वेल्डिंग प्रोसेस। तो इन तमाम चीज़ों में क्या है बेटा बोरेक्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्यों और कैसे इसे डिस्कस नहीं करना।
अगला है बेटा एलम। तो एलम क्या है बेटा, कंपाउंड नहीं है बल्कि क्या है बेटा, मिक्सचर है, जिसे फिटकरी भी कहते हैं। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो एक सॉल्ट बेटा पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है एल्युमिनियम सल्फेट, और इसके साथ क्या बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल है, यानी कि बेटा इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी अटैच होता है। तो फिटकरी को इस्तेमाल करते हैं बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अलावा टैनिंग ऑफ लेदर, यानी कि बेटा लेदर को बेहतर तरीके में तब्दील करने के लिए फिटकरी का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास आग बुझाने वाले जो आले होते हैं, तो उसमें भी एलम का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फॉर माइनर कट्स एंड वाउंड। तो अगर छोटे बड़े कट्स लग जाए या कुछ ज़ख़म हो जाए तो उसमें भी बेटा फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बेटा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा बेटा अगर अमोनिया की डिस्कस करें तो अमोनिया का जो फार्मूला है वो NH3 है। इसको इस्तेमाल करते बेटा फर्टिलाइज़र की तैयारी में, नाइट्रिक एसिड की तैयारी में, और इसके अलावा बेटा रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसे डिस्कस नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं बेटा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फंक्शन इस्तेमाल से आप अच्छी तरीके से आगाह हो गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।